नाशुक्र मत बने, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। अल्लाह ने हमें ज़िंदगी अता की है, हम उसके कर्ज़दार हैं। हम दुनिया में आए हैं, उसकी इबादत के लिए आए हैं। हम यहाँ रहने के लिए नहीं आए, हमेशा हमें यहाँ नहीं रहना है। एक दिन यहाँ से जाना है, मरना है और अपने असल घर में जाना है। कोई कितना भी बड़ा महल बना ले, कितने भी कीमती घर ख़रीद ले, लेकिन उसने एक दिन मरना है, कब्र के अंदर जाना है। कोई कितने भी कीमती कपड़े पहने, लेकिन उसने एक दिन कफ़न को ज़रूर पहनना है। कफ़न पहन के और वो अपने घर को चला जाएगा। तो कभी भी तकब्बुर के साथ इस ज़मीन पर ना रहें, इस दुनिया में रहें, तकब्बुर ना आने दें। हम अल्लाह की इबादत करने के लिए आए हैं, तो उसकी इबादत में टाइम दें और उसकी नाशुक्री ना करें, क्योंकि आज इंसान को अल्लाह जितना नवाजता है ना, इंसान उतनी नाशुक्री करता है। अल्लाह कितना भी नवाज दे, फिर भी इंसान कहता है उसने कुछ नवाजा ही नहीं है, नाशुक्री पे उतरा हुआ है। अल्लाह तो इतना देने वाला है कि इंसान खाना खा के अल्लाह का शुक्र अदा कर देना, तो अल्लाह ताला उसको एक रोज़े का सवाब अता फरमा देता है। एक बूढ़ा इंसान था, वो एक होटल पर काम किया करता था। वो होटल ईसाई का था। उसका एक बेटा था, एक पोता था, बहू थी। बेटा बहुत बीमार रहा करता था, तो उसी को काम करना होता था, क्योंकि उसका बेटा काम नहीं कर पाता था, बीमार रहता था। आखिरी टाइम था उसके बेटे का। एक दिन उसको खबर मिली कि उसका बेटा इंतकाल कर गया है, उसके बेटे की डेथ हो गई है। ईसाई के होटल पे था, जो होटल का ऑनर था, वो आके उसको सहारा देने लगा कि जाओ अपने घर चले जाओ, तुम्हारे बेटे का इंतकाल हो गया है और हमें बड़ा अफसोस है। उसने कहा साहब, अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ने बेटा दिया था, उसकी अमानत थी और उसने अब ले लिया है, तो अब कोई अमानत हमको दे रखने के लिए तो हमारा उस पर हक़ थोड़ी ना हो जाता है। वो तो उसी की अमानत रहती है, उसने अमानत दी थी, अपनी अमानत ले ली। हम उस पर दावेदार नहीं हैं, हम कोई उसका हक़ नहीं रखते कि हम उसको रोक लें या हम उस पर आंसू बहाएं या हम चीखें चिल्लाएं। हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है, जिसकी चीज़ थी उसने ले ली। वो बहुत अफसोस के साथ, जो ईसाई था, जो ऑनर था होटल का, तसल्ली देते हुए चला गया। ये बूढ़ा शख्स घर पे गया, कफन दफन किया, 2-3 दिन के बाद वापस आ गया। काम करता रहा, क्वार्टर था वहीं पे रहता था, उसमें काम करता रहा। एक दिन फिर खबर मिली कि अपने शौहर के गम में बीवी भी इंतकाल कर गई, यानी इस बूढ़े इंसान की बहू भी इंतकाल कर गई, इसके बेटे की बीवी। तो ये बूढ़ा इंसान उसी ऑनर के पास गया, ईसाई के पास, कहा आज मेरी बहू की डेथ हो गई है, मेरी बहू का इंतकाल हो गया है, आप इजाज़त दें तो मैं कफन दफन के लिए गांव चला जाऊं। उसने कहा इसमें इजाज़त की क्या बात है, और फिर मुझे बहुत अफसोस है कि अब तुम्हारी बहू का इंतकाल हो गया। बूढ़ा इंसान था, वो वापस घर पे आया, बहू का कफन दफन किया। इधर वो ऑनर, उसकी बीवी, दोनों गाड़ी से उसके गांव पहुंचे, उसके घर पहुंचे, उसके पास गए। बूढ़े इंसान के कंधे पर उस ऑनर ने हाथ रखा और तसल्ली देते हुए कहा कोई बात नहीं है, एक ना एक दिन तो जाना ही था और हमें भी बहुत अफसोस है, आप भी अफसोस ना करें और बस अपनी ज़िंदगी चैन से जिएं और इनका गम लेके ना बैठें। बूढ़ा इंसान खड़ा हो गया, कहा क्या कह रहे हो, मुझे कोई गम नहीं है, मैं कोई गम के साथ नहीं जी रहा हूँ। मैंने आपसे पहले भी कहा था और फिर कहता हूँ कि ये उसका मामला है, वो जो चाहेगा वो करेगा, उसकी अमानत थी, उसने ले ली, इसमें हमारा कोई इख्तियार नहीं है और मुझे कोई गम नहीं है, मैं कोई गम के साथ नहीं हूँ। आपको ये फ़िक्र नहीं करनी चाहिए कि मुझे गम है, मुझे कोई गम नहीं है। वो बहुत हैरत ज़दा हुए, ईसाई थे कि ये क्या कहता है, जवान बेटा इंतकाल कर गया, इसकी बहू भी इंतकाल कर गई और इसके चेहरे पर कोई गम नहीं, इसे कोई गम नहीं है, इसका बेटा और बहू इंतकाल कर गए। चलो बहरहाल वो लोग वहाँ से चले आए और उस बूढ़े इंसान ने कहा आप लोग चलिए, 3 दिन के अंदर फिर मैं आता हूँ और फिर काम करता हूँ होटल पे। कहा ठीक है। 3-4 दिन के बाद वो बूढ़ा इंसान फिर वापस आया, काम करता रहा, आपकी पोते को भी साथ में लाया था, अकेला रह गया था ना पोता, बाकी तो बहू और बेटे का इंतकाल हो गया था। पोते से बड़ा प्यार करता। वो ऑनर की बीवी कहती ना, मैं जब कभी अपनी खिड़की से देखा करती थी ना, 3 मंजिल पर उसका क्वार्टर बना हुआ था, कभी वो जानवरों की तरह बन के, जानवर चलते ना 4 पाँव से, अपने पोते को अपनी पीठ पर बिठा के चलाता था, खिलाता था, बहुत प्यार करता था। वो पोते से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसे हर चीज़ मुहैया करवा देता था, कोई कमी नहीं महसूस करवाता था। एक दिन पोता खेल रहा था ना, खिड़की पर झांक रहा था नीचे को और खिड़की से ही नीचे गिर गया। और जब ऐसा बुरा वक्त आता है ना,
अल्लाह को भूलना नहीं चाहिए। बहुत से लोग होते हैं कि जब अच्छे दिन होते हैं तब तो ठीक है, और जैसे ही बुरे दिन आए ना अल्लाह पर तंज करते हैं। फिर कहते हैं कि अल्लाह ताला पता नहीं मेरी सुनता ही नहीं है, अल्लाह ताला से हम मांगते हैं मुझे देता ही नहीं है। ऐसे जुमले इस्तेमाल करते हैं लोग। खुदा के वास्ते ऐसे जुमले ना इस्तेमाल किया करें। जब तक अल्लाह नवाजता रहता है तब तो ठीक है, और जब कोई मुश्किल वक्त आ जाता है ना तो इंसान को फिर भूलना नहीं चाहिए, अल्लाह पर तंज नहीं करना चाहिए, अल्लाह से दुआ करना चाहिए। अल्लाह वो मुश्किल को आसान फरमा देगा। अल्लाह का शुक्र तो अदा करो, अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करते रहा करो। अल्लाह ताला तुमसे राज़ी रहेगा और तुम पर अपनी नेमतों बरकतों का खूब नुज़ूल फरमाएगा, रहमतें बरकतें खूब नाजिल फरमाएगा। तो बेटा खिड़की के नीचे से ज़मीन पर गिरा, सर फट गया, जिस्म से खून टपकने लगा, खूना खून हो गया, पूरा जिस्म खून से तरबतर हो गया। वो कहती है जल्दी से मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस आई। आने के बाद उसको एम्बुलेंस में बिठाया गया और अस्पताल ले जा रहे थे ना, तो अस्पताल तो नहीं आया लेकिन मलकुल मौत आ गए और उसकी रूह को कब्ज़ कर लिया। अस्पताल तक नहीं पहुंच पाए थे वो लोग और उसके पोते ने दम तोड़ दिया, उसका पोता इंतकाल कर गया। बूढ़ा बाप अपने बेटे को भी गवा बैठा, अपनी बहू को भी गवा बैठा, दो सदमे लगे हुए। अब उसका पोता भी चला गया। फिर वो होटल के मालिक, ऑनर और उसकी बीवी उस बूढ़े इंसान के पास आए। कहते हैं कि हमने उसे तसल्ली दी और उसके साथ बैठे उसका गम हल्का करने के लिए। तो वो चीख उठा, खड़ा हो गया और कहा आपको पहले भी बताया था मुझे कोई गम नहीं है, मैं कोई गमों के साथ नहीं जी रहा हूँ। ये सब अल्लाह की अमानत थी, उसने अपनी अमानत ले ली है। अगर मुझे कोई पैसे अमानत के तौर पे दे, आप मुझे अमानत के तौर पर पैसे दें, फिर आप मुझसे वापस ले लें, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पैसे मेरे हैं या पैसे मुझे दे दो, बल्कि मैं खुशी खुशी तुमको दे दूँगा। तुमको ये बात समझ में नहीं आती है। जब उन दोनों ने इतना सुना, कहा ये इतना पुख्ता है, इसका बेटा भी चला गया, इसकी बहू भी चली गई, इसका पोता भी चला गया, फिर भी ये गमगीन नहीं है। कहा मुझे कोई गम नहीं है, मुझे कोई गम नहीं है। कहा अच्छा तो फिर मुझे भी बताओ ये क्या है, किस वजह से तुम्हें गम नहीं है, ये कैसा तुम्हारा दीन है। कहा हमारा दीन ऐसा है ना कि हमारा अल्लाह ताला पर इतना पुख्ता ईमान है, हम तो ये समझते हैं कि बस अल्लाह ने हमको जो अमानत दी है वो जिस दिन वो चाहेगा वो ले लेगा, उस पर हमें गम नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा है ना, तो ऐसे ही ऐश करने के लिए नहीं भेजा, अपनी इबादत करने के लिए भेजा है। हम उसकी इबादत में लगे हुए हैं। हम बस फिक्र करते हैं तो बस उसके राज़ी होने की फ़िक्र करते हैं। ये दुनिया हमसे छूट जाए, मेरा बेटा चला गया कोई बात नहीं, बहू पोता चला गया कोई बात नहीं, ये दुनिया रूठ जाए कोई बात नहीं, पर मेरा खुदा नाराज़ नहीं होना चाहिए, मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी रहे। मैं अपने अल्लाह की रज़ा चाहता हूँ, मैं दुनिया की रज़ा नहीं चाहता हूँ। हाँ, मैं अपने अल्लाह की रज़ा चाहता हूँ, मेरा अल्लाह बस मुझसे राज़ी हो जाए। उसने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। उन दोनों के समझ में आ गया और उन दोनों ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया और दाखिल इस्लाम हो गए। तो अगर किसी का कोई प्यारा चला जाए ना, रोना तो बहुत आता है, गम तो बहुत आता है, आंसू बहुत निकलते हैं, पर क्या कर सकते हैं। तो बूढ़े शख्स से उस होटल के ऑनर ने पूछा तुम्हें अपने बेटे की याद नहीं आती, अपनी बहू और पोते की याद नहीं आती? उसने कहा नहीं, मुझे याद नहीं आती, मुझे तो बस अल्लाह याद है, उसका रसूल याद है, और रही बात याद की तो कल मैं भी मरूंगा, और जब मैं मरूंगा तो अपने बेटे से भी मुलाकात करूंगा, जाके अपने पोते से भी मुलाकात कर लूँगा। तो ये ईमान की पुख्तगी है, ईमान की पुख्ताई है। अल्लाह ताला हमें अपने ईमान में पुख्तगी अता फ़रमाए, इस्तिकामत अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें नेक अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए, गुनाहों से बचने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।